जाने अनजाने मुझे नहीं पता, इमरान ने, जी पर जी। इमरान ने वो काम कर दिया है भारत के लिए जो हमारे कई सारे मिनिस्टर्स मिलकर नहीं कर सकते थे। उसने, क्या इंग्लैंड के दुश्मन नहीं है दुनिया में? क्यों बिल्कुल है। नहीं होंगे? सबके दुश्मन होते हैं, बिल्कुल होते छोटे बड़े सबके दुश्मन होते हैं। बिल्कुल होते। तकरीबन मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ, और जो भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, भाई हैं, मैं जी उनसे लगातार यही बात समझा रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जो इतना असला खरीद रहा है हमारे लिए खरीद रहा जी। है। ये बात कुछ हद तक ठीक है, और मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है, किस हद राइट। तक ठीक है वो। इंडिया सीज पाकिस्तान एज एन एक्सटेंशन ऑफ चाइना। इंडिया को ऐसा लगता है कि एक जमाने में, मैं कई बार कह चुका हूं, एक जमाने में हमें लगता था कि चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट। अब इंडिया में ये कहते हैं कि चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट। क्योंकि जैसे आपके वहाँ गवादर में चाइनीज हैं, जो कि आपका एक सी पोर्ट है हाँ गवादर। बिल्कुल। आपके कराची में है, आपके इस्लामाबाद, हर शहर में चाइनीज हैं, और हजारों लाखों की तादाद में चाइनीज हैं। और ये कहना कि सभी बिजनेसमैन हैं, सभी सी पैक हैं, ऐसा तो नहीं है। जाहिर सी बात है, जब इतना मामला अंदर जाएगा तो वहां पे इंटेलिजेंस वाले भी आएंगे, कुछ फौजी भी आएंगे, प्लेन क्लोथ्स में आएंगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्कुल। वाले भी आएंगे। तो चाइना का लगातार जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है, ये ज्यादा है। जो राफेल हैं, मैं S-400 है, ये सब इंडिया क्यों खरीद रहा है? इंडिया इसलिए खरीद रहा है क्योंकि चाइना से हमें थ्रेट है, और जब तक हम चाइना को उसी की जबान पे जवाब नहीं दे देंगे, चाइना नहीं मानेगा। जैसे कि आपको पता है, हम तो बॉर्डर पे नहीं गए थे, ये बात आपको भी पता है कि चाइना आया था एग्जैक्टली। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। क्यों आया बिल्कुल। चाइना? हम तो ये कह रहे हैं चाइना से कि बैठिए और बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबी, थोड़ा सा ज्यादा उससे, उसको खत्म करके एक बार उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना के खत्म करो। जी। और कई बार हिंदुस्तान ने पेशकश करी है, चाइना मानता नहीं है। अब चाइना के साथ एक और बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं भारत में लक्ष्मण रेखा कहते हैं, यानी कि उसकी कहानी बहुत लंबी है लक्ष्मण रेखा की, लेकिन आपको आसान शब्दों में बता दूं कि एक जी लकीर होती है जी। जो किसी रिश्ते में पार नहीं करनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में, वो दोस्ती का हो, एग्जैक्टली। दुश्मनी का हो, बिजनेस का हो, छोटे बड़े का हो, बिल्कुल। एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक लाइन होती है। चाइना ने वो लाइन पार कर दी। तो यहां पे आप देखिए, जयशंकर साहब जो मजे हुए डिप्लोमेट हैं, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत मजे हुए डिप्लोमेट हैं, नाप तोल के बोलते हैं, उन्होंने तक ये बोल दिया कि चाइना के साथ जो हमारे हालात हैं बहुत गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं। बिल्कुल। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ये बोले तो बहुत बड़ी बात है, और सर क्योंकि दो जगहों भारत पे गालिबन ये जी बात की, एक ब्राजील में और एक गालिबन किसी और कंट्री में कहते हैं, क्योंकि मैं जी पढ़ रहा था कि दो जगहों पे उन्होंने। आई थिंक पैरागुए गए थे, कहाँ गए थे वो? तो वहां पे भी शायद बात करी है, मुझे याद नहीं जी ठीक से। जी जी लेकिन साउथ अमेरिका का उनका टूर था। तो जी जी। फकर साहब, ये बात है कि भारत को ये एहसास हो गया है कि चाइना का आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद मुकाबला करना पड़ेगा। ये है, ये होने वाला है। ये और मुकाबला सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, ये डिप्लोमेसी में होगा, ये इकोनॉमिक्स में हाँ होगा, ये पॉलिटिक्स में होगा, ये पूरे तरफ से होगा, ये एजुकेशन में होगा। बिल्कुल। ये हर जगह मुकाबला होगा चाइना से, और अ, हम उससे बच नहीं सकते, दुनिया उससे बच नहीं सकती। ये दो हाथियों की लड़ाई है, ये होने वाली है, ये होगी। और उसके लिए भारत तैयारी कर रहा है, और सिर्फ भारत मिलिट्री की तैयारी नहीं कर रहा, भारत पूरे और चीजों की, अपने सप्लाई चेन की तैयारी कर रहा है। भारत सबकी, अभी खबर आई थी कि इस बार एप्पल का जो आईफोन 14 है, जी जी। वो इंडिया में बनेगा। आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी वो खबर? लेटेस्ट जो अभी उनका सेट आने वाला जी, सितंबर में। हाँ, सितंबर में वो भारत में बनेगा। चेन्नई, तमिलनाडु है, एक राज्य है चेन्नई, जबरदस्त। तमिलनाडु, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, पहले मद्रास जी जी बोलते थे। जी तो जी बिल्कुल। उसके पास उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो ओके। वहां से एप्पल के और भी हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं। चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, तो इंडिया में भी बिल्कुल धीरे 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 ये हो रहा है। तो ये चीज चल रही है। आपने बात करी और आर्म ड्रोन्स की, ये वही ड्रोन्स हैं जिसने जवेरी को जिससे मारा था ना, वो ड्रोन्स हैं। बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्टली। तो पहले पहले फखर साहब 2 या 3 ड्रोन इन्होंने ऐसे लिए थे लीज पे, और 2 साल तक नेवी ने चलाए। नेवी बड़ी खुश हुई उनकी परफॉर्मेंस के साथ, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। ठीक। फिर सरकार ने बोला ठीक है। और थोड़ी वो भी बात है कि वो जो कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, जी बिल्कुल जनरल।
हाँ, उसका भी सीईओ विवेक लाल है। एक वो भी जो जो ड्रोन बनाते हैं ना, ये रीपर और गार्डियन, जी जी। उसका नाम भी विवेक लाल है। वो भी इंडियन ओरिजिन का है वो। जबरदस्त। जी जी। तो अच्छा, तो अच्छा, एक आपने सप्लाई चेन की बड़ी अहम बात की कि हिंदुस्तान अपने सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि यार कल को कोई मसला ना हो। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें सीपैक के हवाले से कि चाइना भी शायद इसीलिए सोचता है कि यार अगर ये होगा कि अगर उस तरफ से मुझे सप्लाई चेन मेरी कटती है तो कम से कम यहाँ से कायम रहेगी, तो कितना जी असर डाल सकती है ये चीज़ अगर होती है? ये अलग बात है कि अभी उस पे उस तरह की चीज़ें नहीं हमें नज़र आई, लेकिन खैर अगर हो जाता है लेट्स सपोज तो। फखर साहब, मैं एक आपको बात बताता हूँ आपकी शो में, जो कहनी तो नहीं चाहिए, जी। लेकिन जो सच है उसकी बातें करते हैं। देखिए, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, फखर साहब, ऐसा है कि अभी तो खुद ही पाकिस्तान ने सीपैक अथॉरिटी खत्म कर दी। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने खुद ही बोल दिया था कि इसके कागज निकालो, इसकी इंक्वायरी करो, बिल्कुल। सीपैक की। चाइनीज ने डाका डाल रखा है, चोरी कर। उनके बयान ऑन यूट्यूब है, मतलब इसमें कोई बिल्कुल साजिश वाली रिकॉर्ड बात पे नहीं। मौजूद है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिकॉर्ड पे इमरान खान साहब जब नहीं थे प्राइम मिनिस्टर, तब इमरान जी, खान साहब यही बोलते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो सीपैक के कागज उन्होंने दिखाए आईएमएफ को, जिसके बिल्कुल, लिए बड़े परेशान हुए चाइनीज, और बोला कि साहब क्यों। तो पिछले 3 साढ़े 3 साल से जब से वो खान साहब थे, तो वो सीपैक अपना बंद था लगभग। बिल्कुल। अब दोबारा उसको शुरू करना, शाहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि शुरू हो जाए। लेकिन अच्छा, ये तो बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक बात मैं एग्ज़ैक्टली। आपको बता दूं, भारत कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कामयाब नहीं होने देगा। हुँ, हुँ, मैं हुँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूं। ये तो हमारा काम तो खैर इमरान खान ने 90% कर दिया, तो हमारी मेहनत बच गई, हमारे पैसे बच गए। लेकिन और और क्योंकि इमरान खान ना एक आइडियोलॉजिकल किस्म का आदमी है, वो एक्चुअली सोचता है कि फरिश्ते आए थे और उसको नीचे लेकर, वो उसका है ऐसा कि मैं जी, जी। स्पेशल हूं, और मैं यू नो मेरे चेहरे से नूर आता है, और मैं अंधेरा कमरे में चला जाऊं तो कमरे में उजाला हो जाता है। उसके है दिमाग में ऐसा, अपने बारे जी, में जी, थोड़ा जी। सोचता है इमरान खान। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, इमरान खान ने तो काम कर दिया भारत का बहुत ज्यादा, खासतौर से सीपैक को लेकर। जी। मुझे नहीं लगता कि सीपैक से पाकिस्तान का भला होता, लेकिन हाँ, सीपैक से चाइना का, आपने बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी है, सीपैक से चाइना का बहुत भला हो जाता। देखिए, पाकिस्तान, अगर मैं किसी भी पाकिस्तानी से पूछता हूं, जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे जी, हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनसे पूछता हूं कि ठीक है, चाइना ये कहता है कि अभी तक हमने करीब $40 अरब पाकिस्तान में डाल दिए हैं। जी। अब सब 40 अरब, आपने बोला कि पाकिस्तान $1-2 अरब के लिए बिल्कुल, भाग रहा है, दौड़ रहा है, मशक्कत कर रहा बिल्कुल। है। तो जो मुल्क $2 के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए, $1 अरब के लिए मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फखर साहब, आपको क्या लगता है उस मुल्क के लिए $40 अरब की क्या कीमत होगी? बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। अगर चीनी कहते हैं कि उन्होंने $40 अरब पाकिस्तान में डाल दिए हैं, तो कोई ये तो बताए कि कितनी नौकरियां पाकिस्तानियों को मिली हैं, कितने बिजनेसेस खुले हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पाकिस्तानी रुपये डॉलर के मुकाबले कितना कुछ तो हुआ होगा जब आपने बिल्कुल, आपने उसका किसी कोई मुल्क में। इम्पैक्ट तो नज़र आना चाहिए ना। हाँ, हाँ, और ये काफ़ी सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं कि अचानक उन्होंने एक दिन बैंक में डाल दिए 40, नहीं। ये तो एग्ज़ैक्टली। कई सालों से सीपैक हम सुन रहे हैं, बिल्कुल, चल रहा है। बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ एक बात ये कहनी है कि इसका पॉजिटिव असर क्या पड़ा? एक दिन आएगा सीपैक, उस दिन दूध और शहद की नदियां बहेंगी। एक दिन छोड़ दीजिए, अभी तक कोई ये बता दे कि साहब ऐसा है कि सीपैक की वजह से ये 1000 जॉब्स क्रिएट हुए हैं, 100-200 बिजनेसेस क्रिएट हुए हैं, हुँ, जो सीपैक के। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, सीपैक में सिर्फ पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करी गई थी, पाकिस्तान का लेबर इस्तेमाल नहीं करा, पाकिस्तान का रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुँ, करा। ऐसा भी नहीं है कि 1000 पाकिस्तानी इंजीनियर्स को काम पे लगा रखा है। एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान की उन्होंने अगर कुछ इस्तेमाल करा है तो पाकिस्तानी फौज को इस्तेमाल करा है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के हाँ, लिए। बिल्कुल। और हाँ, और उन्होंने, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में उसका क्या शब्द है, आप चुंगी नाका समझते हैं? चुंगी, जी, जी। जहां से टोल टोल बूथ। बिल्कुल चुंगी यहाँ पे भी चुंगी ही जी कहते जी हैं, पुराना मतलब जी ज़्यादा तो अब नहीं है वो जी। वो सब खत्म हो गया बिल्कुल। बट चुंगी हाँ, बट नाका। हाँ हाँ, चुंगी नाका स्टेट की तरह उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करा है, क्योंकि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला, भाई अब समंदर कैसे जाएंगे हम? ईस्ट से तो जा सकते हैं हम, मलाका स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, जी, वहां से तो बिल्कुल, पूरा मामला फिट है। अगर बिल्कुल। वेस्ट से हमें, अगर चाइना को वेस्ट से जाना है तो कहां से जाएंगे? तो पाकिस्तान को पकड़ा। तो सीपैक बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं है, ये चीन के लिए फायदेमंद है। और अगर ये होता भी, राइट,
कुछ भी देखिए, मैं ज्यादा तो क्या बोलूंगा इसमें, आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते जी, हैं। जी। इमरान ने जाने अनजाने, मुझे नहीं पता, इमरान ने, जी, पर जी। इमरान ने वो काम कर दिया है भारत के लिए जो हमारे कई सारे मिनिस्टर्स मिलकर नहीं कर सकते थे। उसने, देखिए ना आप, मैं आपको समझा देता हूँ, ये डायलॉग नहीं मार रहा मैं, सिर्फ ये जुमला जी। नहीं है, बिल्कुल ठीक। मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ैक्टली। मुल्क के 3-4 खंबे होते हैं, पिलर्स होते हैं जिस पर मुल्क बैठा रहता है। जी, उसमें से एक जुडिशरी है। जुडिशरी को तो धमकी दे रहा है वो खुलेआम, बिल्कुल, खुलेआम बिल्कुल। धमकी दे रहा है। दे रहा एग्ज़ैक्टली। है धमकी कि मैं देख बिल्कुल, लेना, मैं बिल्कुल कर दे रहा है। दूंगा। हाँ, स्टेज पे खड़े होके बता रहे हैं। स्टेज पर खड़े होकर। एक जी, जुडिशरी होती है, एक फौज होती है। बिल्कुल। फौज के खिलाफ आप ट्रेंड चला रहे हैं, बाजवा ट्रेटर अपने खुद के आर्मी चीफ को एग्ज़ैक्टली। उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपने 3, 3.5, 4 साल के लिए बंद रखा। हाँ, आपने फाइनेंशियली डब्बा गोल कर दिया। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। चौथी चीज, इमरान खान ने जो, ये हर एक मुल्क की सबसे बड़ी चीज होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यस, जब से इमरान खान की कुर्सी गई है भारत में, बिहार में सत्ता पलटी है, बिल्कुल। यस, एग्ज़ैक्टली। मुंबई में, महाराष्ट्र में सत्ता पलटी है। जी। इंग्लैंड में देख लीजिए आप, बोरिस बोरिस जॉनसन चला जॉनसन गया, वाला। जी। उसकी सत्ता। आपने कहीं देखा किसी ने बोला कि साजिश हुई है और जासूस हैं और ये सब कुछ, किसी ने स्टोरी, अमेरिका ने कर चुपचाप लोग दिया चुपचाप। तो इज़राइल ने हाँ, कर दिया। हाँ, हिंदुस्तान हाँ, में खुशियाँ बड़ी मनाई गई। हाँ, हाँ, ये सब किसी देखिए, ने कुछ बात ये नहीं है ना कि बोला। अब ये जो चूरन है ये बिकता है। कुछ बेचारे मासूम पाकिस्तानी खरीदते भी होंगे चूरन को, बट फैक्ट ऑफ द मैटर यस, इज कि, और वो जो भी गई हैं सरकारें, वो बिल्कुल जी, वैसे ही गई हैं जैसे इमरान खान की गई हैं, तीनों की तीनों। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, महाराष्ट्र में बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलती सरकार को एकनाथ शिंदे साहब ने बोला कि थैंक यू, मैं हटा रहा हूं अपने लोग। यस, वो चले गए गुवाहाटी लेके, जो कि बिल्कुल। ये वेस्ट में है, गुवाहाटी बिल्कुल ईस्ट में है, वो असम में है, जी। वो बिल्कुल अलग जगह है, वो दूर है। जी, जी। उधर लेके ओके। चले गए। आप नीतीश कुमार साहब का देखिए, बीजेपी के साथ थे, उन्होंने बीजेपी को थैंक यू टाटा बाय बाय बोल दिया, हुँ, दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं बोला। जी। यहाँ पे ऋषि सुनाक ने और बाकी सब लोगों ने रिजाइन करा। बोरिस जॉनसन अब लगभग केयरटेकर ही है बेचारा। हाँ, अब बिल्कुल। दोबारा दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा जो भी होगा वो अपने इलेक्शन करेंगे अपनी पार्टी का। बट जी, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये तीनों एक ही तरीके से हुए, एग्जैक्टली जैसे इमरान खान के साथ हुआ, एग्ज़ैक्टली। एग्जैक्टली। क्या बोरिस जॉनसन ने बोला कि किसी ने साजिश कर दी? नो, क्या इंग्लैंड के दुश्मन नहीं है दुनिया में? क्यों बिल्कुल है। नहीं होंगे? सबके दुश्मन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, छोटे बड़े सबके दुश्मन होते हैं। बिल्कुल होते हैं। एक बार बोरिस जॉनसन ने नहीं बोला, एक बार एकनाथ शिंदे साहब ने नहीं बोला, एक बार बीजेपी वालों ने नहीं बोला कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, बैरूनी मुल्क की साजिश हुई है, वो चिट्ठी है एम्बेसडर, किसी ने कुछ नहीं बोला। इमरान खान ने क्या करा है कि जो चौथी चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जी, इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी चरमरा गई है बिल्कुल। बिल्कुल। जिसके पहले से फंडामेंटल्स खराब थे, इमरान खान ने उसको पेट्रोल डाल के और माचिस लगा के फूंक दिया बिल्कुल। और ये, ओके, और वो नहीं मानेगा, क्योंकि उस शख्स को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान रहे ना रहे, इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता। एग्रीड। इमरान खान को यह फर्क पड़ता है कि वो गद्दी पे बैठता है कि नहीं बैठता, वो पाकिस्तान का बादशाह बनता है कि नहीं बनता, उसको बादशाह बनना है। वो जैसे मुगल एक जमाने में कहते थे ना, तख्त या तख्ता, हाँ, बिल्कुल। आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर है, तख्त एग्ज़ैक्टली, या तख्ता। बिल्कुल, हाँ, तख्त या तख्त। या तो तख्त मिलेगा या तख्ता मिलेगा। तो वो उस राह पे चला गया है, और उसकी खिदमात इतनी ज्यादा हैं इंडिया को लेके कि मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता। बट मैं लेकिन इंडिया में भी, जी,